हेलो बच्चों, आज के क्लासेस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोशन इन 1D, है ना। मोशन इन 1D के अंदर में आज की क्लासेस में जो बात डिस्कस किया जाएगा वो है फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। उससे पहले बात करते हैं रेस्ट के बारे में कि रेस्ट क्या होता है। रेस्ट मतलब होता है कि बच्चे लोग जब कोई ऑब्जेक्ट अपने समय के साथ पोजीशन को चेंज ना करे उसको बोला जाएगा रेस्ट। व्हेन एन ऑब्जेक्ट does not change its position with the passage of time is called रेस्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट पोजीशन को चेंज नहीं करता समय बीतने के साथ उसको हम लोग बोलेंगे रेस्ट। एक टर्म आता है मोशन। When an object change its position with the passage of time। जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है समय बीतने के साथ उसको मोशन बोलेंगे। तो रेस्ट और मोशन एक रिलेटिव टर्म है। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। रेस्ट एंड मोशन को रिलेटिव टर्म बोला गया है। एक ऑब्जेक्ट किसी के लिए रेस्ट में हो सकता है, वही किसी के लिए वो मोशन में हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल इसका लिया जाएगा, जैसे कि ट्रेन में अगर हम चल रहे हैं, ट्रेन में अगर हम बैठे हुए हैं तो प्लेटफॉर्म के बाहर से अगर कोई ऑब्जेक्ट हमको देखता है, पर्सन ऑब्जर्व करता है तो उसके लिए हम मोशन में होंगे। लेकिन अंदर के लिए, अंदर से कोई हमको ऑब्जर्व करेगा तो उसके लिए हम क्या होंगे, रेस्ट में होंगे। इसलिए बोला गया रेस्ट और मोशन क्या है, एक रिलेटिव टर्म है ना। तो चलो ये बेसिक बात था रेस्ट और मोशन के बारे में। नॉर्मली तो भाई हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव टर्म पढ़ेंगे आगे जाकर। रिलेटिव चलिए देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी आगे आएगा तो उस केसेस में हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेटिव टर्म क्या होता है। अभी जो जानने का चीज़ है वो क्या क्या है, अभी हम लोग जानेंगे डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को, स्पीड को, वेलोसिटी को और कुछ क्वेश्चन करेंगे, है ना। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, कुछ पीवाईक्यूज करेंगे जेईई मेंस का, है ना। इजी क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा टफ नहीं जाएंगे, अभी बेसिक टू एडवांस जाएंगे। चलिए देखिए, मोशन इन 1D। मोशन इन 1D क्यों बोला गया इसको? मोशन इन 1D कहने का मतलब आपका जब भी मोशन होगा एक स्ट्रेट पाथ पे होगा, है ना। स्ट्रेट पाथ में कहने का मतलब आप सीधा रूट तय करिएगा, उसको बोलेंगे मोशन इन 1D। क्लियर है बात। डिस्टेंस क्या होता है बच्चों लोग देखिए, डिस्टेंस द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, द लेंथ ऑफ actual path covered by a body। length of actual path जो covered by a body is called distance। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, नहीं किए तो देखिए फिजिक्स में एक टर्म आता है फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट मेजरमेंट में ये टर्म आता है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स में जिस चीज़ को मेजर किया जा सके उसको फिजिकल क्वांटिटी कहा जा सकता है। लॉ ऑफ फिजिक्स के अकॉर्डिंग
ये दो तरह का होता है, एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर। स्केलर उसको बोला जाता है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ओनली। मैग्नीट्यूड कहने का मतलब साइज, 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, ये क्या है, स्केलर है। वेक्टर उसको बोला जाएगा जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होगा, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका एसआई यूनिट होगा, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर, इसका एसआई यूनिट होगा मीटर। क्लियर है बात? ये पॉजिटिव भी हो सकता है, इट कैन बी पॉजिटिव एंड जीरो, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। हम लोग डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं लेते बच्चों लोग। क्लियर है बात? अच्छा, इसका डायमेंशन क्या होता है? इट्स डायमेंशन इज m0 l t0, इसका डायमेंशन होता है l। क्लियर? मास 0 होता है, t के पावर 0 मतलब 1 हो गया। तो डिस्टेंस मतलब होता है लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, उसको हम डिस्टेंस बोलेंगे। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका यूनिट मीटर होता है, ये पॉजिटिव और जीरो होता है, इसका डायमेंशन l होता है। स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? जिससे सेम मैग्नीट्यूड होगा। वेक्टर उसको बोलते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन आएगा, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट आगे आने वाला टर्म है। अगला देखिए चलो, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट या शॉर्टेस्ट पास बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल भी बोल सकते हैं हम लोग। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इसका भी ऐसा यूनिट मीटर होता है। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर, इसका भी डायमेंशन m0 l t0। ठीक है। अब एक चीज देखो, हमने बात की डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस एक्चुअली में एक वेक्टर क्वांटिटी है, सॉरी स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू x फाइनल माइनस x इनिशियल। इसको s से भी डिनोट करते हैं, d से भी डिनोट कर सकते हैं। नॉर्मली d से हम लोग x डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, s इज इक्वल टू x फाइनल माइनस x इनिशियल। ये डिस्प्लेसमेंट का रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। अब देखो, इसको थोड़ा क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दूसरा बात, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। इसका ऐसा यूनिट मीटर होता है, डायमेंशन जो होता है m0 l t0 होता है। अब देखो चलो, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट चला ए से बी, फिर वापस बी से आ गया सी। ए से बी चला 10 मीटर, कितना चला? 10 मीटर। बी से सी चला 5 मीटर। तो
ए से बी चला 10 मीटर, बी से सी चला 5 मीटर, मतलब ए से गया बी, फिर बी से सी आया, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस हो जाएगा 10 + 5 50 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। फाइनल पोजीशन ये है, इनिशियल ये है, तो भाई ये दूरी कितना होगा? तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दीजिए, तो ये आएगा 5 मीटर, है ना। ये आपका 5 है और ये है इनिशियल 0, तो 5 - 0 कितना हो जाएगा? 5। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो यहाँ से एक बात पता चला, डिस्टेंस होता है बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से, ठीक। पहला बात, अगर हम ए से बी तक ही जाते तब, ए से बी तक ही चलते हैं, तो ए से बी तक अगर हम मान के चलो 10 मीटर चले, ठीक, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस मेरा होगा 10 मीटर, डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा 10 मीटर। तो भाई यहाँ से एक चीज समझ में आया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है मेरा? बराबर है। डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्टेंस जो होता है मेरा ग्रेटर इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट से। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये बात नोट में हम लोग लिख सकते हैं, है ना। क्लियर? तो यहाँ पे एक चीज समझ में आया कि डिस्टेंस 15 मीटर के, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर, यहाँ पे डिस्टेंस 10, डिस्प्लेसमेंट 10। तो भाई कहने का बात यह है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। नोट में ये बात लिख सकते हैं हम लोग, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो होता है हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा या उसके बराबर होता है ना। ए से गए बी, बी से गए सी, सी से गए डी, ए से गए बी, बी से गए सी, सी से गए डी। तो भाई ये जो एक्चुअल पार्ट ट्रेवल किया है इसको डिस्टेंस बोलेंगे, और इसके बीच की दूरी को क्या बोल देंगे? डिस्प्लेसमेंट, है ना। क्लियर बात? तो डिस्टेंस हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, जबकि डिस्प्लेसमेंट हो गया ए डी। एक और खूबसूरत क्वेश्चन है, एच सी वर्मा का ही सवाल है, देखिए। वैल्यू कुछ चेंज होगा, हम ओ से गए ए तक 2,0 चले, फिर ए से ओ तक आए, फिर ए से गए बी तक -2,0 -2,0। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ बोला क्या? फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्टेंस मेरा नेगेटिव नहीं होता, ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं। डिस्टेंस का नोट भी नेगेटिव। ओ से ए से ओ कितना हो गया? 2 + 2 4, फिर ओ से बी गया तो -2, तो ये +2 हो जाएगा 6 मीटर। डिस्टेंस कितना चले? 6 मीटर। डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ओ से गए ए से ओ, तो जहां से शुरू किया वापस वहीं पे आ गए, तो मेरा इनिशियल और फाइनल सेम हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट का शुरुआत पोजीशन क्या आ गया? 0, फिर ओ से गए बी तो -2 मीटर। क्लियर बात? तो ये बच्चों लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। चलिए देखिए, एक आदमी है, ये 2 पार्ट ट्रेवल करता है, एक जाता है ए से बी, एक जाता है ए से बी। तो बोला गया फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट।
डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो भाई ACB के अलॉन्ग जब डिस्टेंस देखा जाएगा, अलॉन्ग ACB के अलॉन्ग जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा पाई आर, क्योंकि सर्कल का आधा है ना, 2 पाई आर होता है सेमी सर्कल का, तो आधा कितना हो जाएगा पाई आर, जबकि डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2r। क्लियर है बात। अलॉन्ग AB देखिए, AB का अलॉन्ग डिस्टेंस अगर देखा जाएगा तो ये 2r हो गया, और डिस्प्लेसमेंट भी 2r है ना। तो चलो देखें, क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ है नहीं। ACB के अलॉन्ग जब जाएंगे तो भाई ये इस एक्चुअल पाथ को देखा जाएगा, ये एक्चुअल पाथ सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल में डिस्टेंस हो जाएगा पाई आर, जबकि डिस्प्लेसमेंट में शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल जो होता है वो कितना हो जाएगा 2r। इसका रेडियस हम लोग मानेंगे r, है ना, ये रेडियस r मान लिए, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 2r, डिस्टेंस अलॉन्ग AB तो r प्लस r 2r, डिस्प्लेसमेंट मेरा 2r। क्लियर है बात। इनिशियल और फाइनल के बीच की दूरी, ये इनिशियल पॉइंट है, इसको इनिशियल मान लिया गया है, इसको हम लोग फाइनल मान लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो बच्चों स्पीड के बारे में कुछ बेसिक सा बात है, ज़्यादा नहीं करेंगे। नॉर्मली हम लोग जो पढ़ना है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पढ़ना है, थोड़ा स्पीड के बारे में देख लो। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम, ये भी स्केलर क्वांटिटी होता है, इसका 4 टाइप होता है, उसी में एक टाइप होता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। क्लियर बात। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक। इसका डायमेंशन होता है LT-1, m0 LT-1। क्यों होता है, डिस्टेंस का होता है L, टाइम का होता है T, तो हो जाएगा LT-1। क्लियर है। तो ये हो गया एवरेज स्पीड। अब देखिए एवरेज वेलोसिटी, सबसे पहले हम लोग देखते हैं वेलोसिटी क्या होता है। क्लास 9 में लोग पढ़ चुके हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका भी बच्चा लोग 4 टाइप होता है, उसी में एक टाइप है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी ये क्या होता है, तो ये होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो बच्चों लोग एवरेज वेलोसिटी मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आएगा कि एवरेज स्पीड, जैसे कि बात की डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस is always greater equal to displacement। टाइम से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड में, तो भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है एवरेज स्पीड, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है एवरेज वेलोसिटी। तो भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि एवरेज स्पीड जो होता है, एवरेज स्पीड ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। क्लियर है बात।
एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा, डिस्टेंस के बारे में समझे, डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझे, वेलोसिटी के बारे में समझे, वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड के बारे में समझे। नॉर्मली इन चीज़ों को समझने का मेन मकसद क्या था कि भाई आपका जो क्वेश्चन होता है काइनेमेटिक्स में, डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, एक या दो क्वेश्चन जेईई मेंस में या जेईई एडवांस में आता ही है। ठीक, अब देखिए सवाल पर चलो। बोला क्या क्या है, एक पक्षी है। सवाल कुछ इस तरीके से है, एक पार्टिकल है, वो मूव करता है। मान लीजिए एक पार्टिकल मूव कर रहा है v1 स्पीड से, ठीक, कुछ समय के लिए, फिर वापस ये रिटर्न आ जाता है v2 स्पीड से आफ्टर सम टाइम। मतलब मान लीजिए यहाँ पे गया t1 टाइम पे, वापस आ गया t2 टाइम पर, a से गया b, फिर b से आया a। तो जाते वक्त टाइम t1 लिया, स्पीड था v1, आते वक्त स्पीड था v2, टाइम लिया t2। तो इसका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बताना है। फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो बहुत इजी सवाल है ये, कुछ है नहीं। देखिए एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो जीरो हो जाएगा। क्यों? जहाँ से शुरू किए वापस वहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो जीरो बाय टाइम कितना भी हो तो जीरो। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो। एवरेज स्पीड कितना होगा मेरा? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कैसे लेंगे? ए बी प्लस ए बी, 2ab हो जाएगा, 2ab अपॉन में टाइम t1 प्लस t2। t1 को क्या ले सकते हैं? ab बाई v1, ab बाई v1 प्लस ab बाई v2। ab से ab कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? 2/1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। तो एलसीएम लेके करेंगे तो 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2 आएगा। तो एवरेज वेलोसिटी आ गया मेरा 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। इस फॉर्मूला का यूज़ हम लोग डायरेक्टली भी करते हैं बहुत बार, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत बार डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आता है, समझे? जब सेम डिस्टेंस होगा, फॉर सेम डिस्टेंस के लिए ये फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, फॉर सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस जैसे ए से गया बी, बी से वापस से आया, तो इसको हम लोग यूज़ करेंगे। जैसे एक सवाल लेते हैं एक और इसी पर, देखिए सवाल कुछ ऐसा है, एक पार्टिकल है, ए से बी जा रहा है, मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, फिर बी से ए आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। तो फाइंड इट्स एवरेज स्पीड, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। इसका एवरेज स्पीड पता करना है, क्या होगा? तो चलो कुछ नहीं है, बहुत इजी सवाल है। जैसे कि हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि जब सेम डिस्टेंस का बात आएगा, तो सेम डिस्टेंस के केसेस में हम लोग क्या करेंगे, ए से गया बी, बी से वापस ए आया है, तो फॉर्मूला जो होगा एवरेज स्पीड का होता है, सॉरी एवरेज स्पीड का 2v1 v2 10 × 20 अपॉन में 10 प्लस 20। तो कितना हो जाएगा ये? 2 to 4, 400/30। तो ये आ जाएगा 40/3 मीटर पर सेकेंड। देखें बहुत इजी, बहुत आसानी से बन गया फॉर्मूला के थ्रू। फॉर्मूला ये था 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2, ये था एवरेज स्पीड का। क्लियर है बात? सेम डिस्टेंस के लिए बच्चों लोग, सेम टाइम होगा तो उसके लिए अलग होगा, अलग। आगे देखिए, ये बात समझ में आया?
2 इंटू 10 इंटू 20/10 प्लस 20, तो ये 2 2 4, 400/30 हो जाएगा, 40/3 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर हो गया। देखिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल ये है कि एक बॉडी है, ये मूव कर रहा, ए से गया बी, v1 स्पीड से, टाइम लिया t, फिर बी से गया सी, v2 स्पीड से, सेम टाइम इंटरवल लिया t। क्लियर? तो फाइंड एवरेज स्पीड, फाइंड एवरेज स्पीड। इसका एवरेज स्पीड क्या होगा आपको बताना है। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा आपका टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एक मिनट चलो, देखो चलो सवाल क्या है कि ए से गया बी, फिर बी से गया सी, ए से जब बी जा रहे हैं तो v1 स्पीड से जा रहे हैं, टाइम लिया t, बी से जब सी जा रहे हैं तो स्पीड था मेरा v2, टाइम लिया t, तो सेम इंटरवल ऑफ टाइम है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ए बी का टोटल डिस्टेंस हो जाएगा v1 इंटू टी प्लस v2 इंटू टी, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। टोटल टाइम क्या है, t प्लस टी मतलब 2t। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, v1 प्लस v2, t कॉमन ले लीजिए बाई 2t, t से t कट गया तो बचा क्या, v1 प्लस v2 अपॉन में 2, है ना। तो देख सकते हैं जब सेम टाइम इंटरवल हो तो ये फॉर्मूला होगा, फॉर सेम टाइम इंटरवल, फॉर सेम टाइम इंटरवल, ठीक, v1 प्लस v2 बाई 2। इजी सवाल, कुछ था नहीं इसमें। अब कुछ सवाल देखिए। अच्छा, एक टर्म आ रहा था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नॉर्मली क्या होता है, v इज इक्वल टू dx अपॉन dt, मतलब पोजीशन को या डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या एक और आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड इसके भी सेम होता है बच्चा लोग, डिस्टेंस को एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर बात। ये छोटा सा इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होता है, छोटा इंटरवल ऑफ टाइम में होता है, टाइम के लिए होता है। छोटा इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होता है ना, ऐसा नहीं बहुत बड़ा टाइम, जैसे स्पीडोमीटर होता है नॉर्मली गाड़ी में, जो स्पीडोमीटर होता है वो आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करता है, ना कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को, डायरेक्शन को नहीं बताता। तो नॉर्मली स्पीडोमीटर जो होता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड को बताएगा, इंस्टेंट पर, किसी इंस्टेंट पर, छोटे से इंस्टेंट पर। क्लियर बात। तो जब भी हम लोग किसी भी पोजीशन को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे नॉर्मली तो हमको क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा, और डिस्टेंस को करेंगे तो क्या मिलेगा, स्पीड मिलेगा। क्लियर है बात। सवाल देखिए बच्चा लोग, सवाल क्या है, एक पार्टिकल का पोजीशन दिया हुआ है 5t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 20, फाइंड एवरेज वेलोसिटी, फाइंड
एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 1 and 3 सेकेंड, 1 and 3 सेकेंड, 1 और 3 सेकेंड में एवरेज वेलोसिटी बताना है क्या होगा। देखिए, तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है चेंज इन टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन होता है। तो हम निकालेंगे पहले t = 1 पर, t = 1 पर मेरा x कितना होगा, 5 × 1 का स्क्वायर माइनस 4 × 1 + 20, तो हो जाएगा ये 21 मीटर। t = 3 पर x मेरा कितना हो जाएगा, 5 × 3 का स्क्वायर माइनस 4 × 3 + 20, कितना हो जाएगा, चलो 3 × 9 45 - 12 + 20, 45 + 8 53। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंज इन पोजीशन 53 - 21 फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन चेंज इन टाइम 3 - 1, कितना जाएगा ये 16 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। तो एवरेज वेलोसिटी मेरा आ गया 16 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। t = 1 पे हमने पहले निकाले 21 आया, t = 3 पर 53 आया। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंज इन पोजीशन किए अपॉन में चेंज इन टाइम। तो भाई चेंज इन टाइम कितना, टाइम इंटरवल कितना है, 1 और 3 के बीच में वो 2 है। क्लियर है। इसी में अगर हमको एक्सीलरेशन निकालना हो तो क्या करते हैं, तो एक्सीलरेशन हम लोग पढ़े नहीं है, तो ये नॉर्मली यहीं तक का सवाल था, है ना। एक्सीलरेशन के लिए इसको डबल बार डिफरेंशिएट करते हैं, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकलेगा। चलिए देखिए एक अच्छा सवाल है, चलो x = t² - 4t, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल between t = 0 and t = 3 सेकेंड and t = 3 सेकेंड। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना कुछ नहीं, बहुत आसान है। t = 0 पर x मेरा 0 आएगा, t = 3 पर x मेरा कितना आएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 4 × 3 9 - 12, तो मतलब -3 मीटर। ठीक, ये आ गया मेरा डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस निकालने में चलो इस चीज़ में ध्यान रखना है, जब भी डिस्टेंस निकालने का बात होगा या स्पीड निकालने का बात होगा तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाने की जरूरत है। क्यों अलर्ट हो जाने की जरूरत है, देखिए इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करिए। क्यों डिफ्रेंशिएट करिए, डिस्टेंस जब भी हम लोग निकालेंगे तो ये कहीं ना कहीं पे टर्न कर रहा होगा, टर्न कर रहा होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, dx/dt = 2t - 4। तो अब इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर पुट करेंगे, तो टाइम कितना आ जाएगा, 4/2, मतलब 2 सेकेंड पर ये ऑब्जेक्ट जो होगा वो टर्न कर रहा होगा। क्लियर बात। अब भाई यार 2 सेकेंड पे वो रुक गया होगा। ठीक, अब देखिए इसका वैल्यू पुट करिए, x = 0 से 1 2 3 पुट जैसे जैसे करेंगे तो इसका अलग अलग वैल्यू आएगा। x = 1 पुट गया, x = 1 पुट किए तो 1 का स्क्वायर, सॉरी t = 1 पुट करिए, t = 1 पुट किए तो x = कितना आएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 4 × 1 तो -3 आया। t = 2 पुट करिए, x मेरा कितना आएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 4 × 2 तो 4 - 8, तो ये आ गया -4। ठीक,
t इज इक्वल टू 3 पुट करा तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 9 माइनस 12 तो ये कितना आ गया -3। तो बच्चों लोग कैसे चलाइए देखिए t इज इक्वल टू 0 पर ये यहाँ पर था ठीक, फिर t इज इक्वल टू 1 पर ये कहाँ पहुँचा -3, t इज इक्वल टू 2 पर कहाँ पहुँचा -4, फिर वापस से t इज इक्वल टू 2 पे कहाँ पहुँच गया -3। तो टोटल कितना चलाइए डिस्टेंस देखिए 3 4 4 प्लस 1 5 डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 5 मीटर। इसलिए बोला जाता है जब भी डिस्टेंस निकालने बोला जाए स्पीड निकालने बोला जाए अलर्ट हो जाने की जरूरत है और वहाँ पर एक बार डिफ्रेंशिएट करके वेलोसिटी की 0 पुट करके हम लोग चेक करेंगे कि कहाँ पे वो टर्न कर रहा है ना। जैसे देखिए फिर से एक बार समझा दे रहे डिस्टेंस निकालने के लिए क्या किया डिफ्रेंशिएट किया t इक्वल टू 2 सेकेंड निकाले t इक्वल टू 1 सेकेंड पुट किया तो -3 आया, 2 पुट किया -4 आया, 3 पुट किया तो -3 आया। मतलब ये कहीं ना कहीं टर्न किया होगा। तो टर्न कहाँ पे क्या है जहाँ पर वेलोसिटी 0 हुआ तो वेलोसिटी 0 कहाँ पे हुआ 2 सेकेंड पर, 2 सेकेंड पर ये कहाँ पर था -4 पे -4 करके टर्न करके -3 पे गया तो चला कितना 4 और ये 1 + 5 तो 5 मीटर। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है ना, डिस्टेंस क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो बच्चों ये कुछ बात था आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। नॉर्मली कुछ था नहीं, इजी सा टॉपिक था ये। होप सो ये आपको समझ में आया हो है ना, ठीक है।